मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और यूट्यूब के साथियों, मुसलमानों की बर्बादी के 3 जुमे गुजर चुके हैं और अगले दिन चौथा जुमा आने वाला है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने ये ऐलान किया है कि वो अगले जुमा को बरेली में सत्याग्रह यानी खामोश एहतजाज करेंगे, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे। सत्याग्रह यानी पुरअमन एहतजाज जमहूरी निज़ाम में अवाम का बुनियादी हक है। इस मामले के बाबत मैं मुल्क की अवाम से और खुसूसन तौक़ीर रज़ा साहब के सामने अपनी राय पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा यही चाहता है कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि मुल्क में एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका नाम है RSS। ये कभी भी नहीं चाहती कि मुसलमानों का कोई एहतजाज पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो। RSS के लोग अगर मुसलमानों की भीड़ में लुंगी और टोपी पहनकर घुस जाएं और ईंट पत्थर चलाने लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहाँ तक सवाल है जमहूरियत का, तो अब तक तो यही सुनते आए हैं हम लोग कि जमहूरियत के 4 सुतून होते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। मगर ये कुछ सालों से ये चौथा सुतून ढह गया है। मीडिया के मालिकों की आज यही सोच रह गई है कि पैसा आना चाहिए, चाहे मुल्क जल उठे। और सहाफत आज हुकूमत की फरमाबरदार दरबारी बन चुकी है और इस चौथे सुतून की जगह बुलडोज़र ने ले लिया है। और किस न्यायपालिका की बात करते हैं जनाब? आज न्याय की देवी का चीर हरण देखकर रिटायर जजेस बिलख रहे हैं। न अपील, न वकील, न दलील। बुलडोज़र ने अदालत की जगह ले ली है। अब बुलडोज़र ही इंसाफ करेगा। और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में एक होड़ सी लगी हुई है अपने आप को जालिम साबित करने की, कि मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जुल्म कौन मुख्यमंत्री कर सकता है। ये नंबर 1 या नंबर 2 की दौड़ है। आज मुल्क के हालात साजगार नहीं हैं। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों का सत्याग्रह करना भी खुदकुशी करने के बराबर जब हो जाए, तो इसका मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कुरान को आपने मुझसे बेहतर समझा होगा। अल्लाह फरमाता है कुरान में, मकरू व मकरुल्लाह, अल्लाह हुवा खैरुल माकिरीन। आज दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं। अल्लाह ताला उनके खिलाफ चाल चलेगा। अल्लाह बेहतर चाल चलने वाला है, क्योंकि मुखालिफ उम्मत मोहम्मदिया के सामने खड़ा है। अल्लाह की सबसे पसंदीदा उम्मत के सामने खड़ा है। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। वैसे भी सरकार अग्निपथ पे चल पड़ी है। सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक फौज में जिन जवानों की भर्ती होगी
4 साल के बाद उनके पिछवाड़े पर लात मार के भगा दिया जाएगा। इस बात को लेकर मुल्क में मुखालिफत शुरू हो गई है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी से 9-9 घंटे पूछताछ हो रही है। मुमकिन है कि उन्हें जेल भी हो जाए। मुल्क में कई जगह आज पेट्रोल की दुकानें बंद रही और पिछले दिनों यूट्यूब पर सोशल मीडिया के किसी चैनल पे एक खबर चल रही थी कि भारत ने अरबों को 41,000 करोड़ का झटका दिया। 41,000 करोड़ का जो कच्चा तेल लेना था अरब से, वो तेल भारत रूस से ले रहा है। और उस वीडियो में ये भी बताया जा रहा था कि अब पेट्रोल की जगह पर गन्ने का रस इस्तेमाल किया जाएगा। उस जाहिल को ये पता नहीं था शायद कि गन्ने की फसल जो है वो सीजनल होती है। ये जाड़े के मौसम में ही गन्ने की फसल ख़त्म कर दी जाती है। और नुपुर शर्मा की हिमायत में भी कई सरपसंद तंजीमें मैदान में उतर आई हैं। आज मुल्क में दंगे के माहौल बन रहे हैं। मुल्क में आरएसएस ने कई बार दंगे कराने की कोशिश की, लेकिन अब तक यही होता आया कि मुसलमानों की सूझबूझ की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस फैसले पे नज़रसानी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।